जो शुरू हुआ है उसमें आपने पार्टिसिपेट किया? तो देखिए नीरज जी, पहले तो आपके सवाल में ये एक जवाब छुपा हुआ है कि ये बुलरन की शुरुआत है। हाँ, मेरा मानना है कि ये बुलरन कुछ समय पहले से शुरू हो गया। अच्छा। हाँ, और इस बुलरन को अगर पार्टिसिपेंट के रूप में अगर मैं देखूं तो मैं इसको दो भाग में बांट देता हूं, एक तो टैक्टिकल रूप में और दूसरा स्ट्रक्चरल रूप में। मुझे लगता है कि ये जो पिछले कुछ महीनों में तेजी आई, जिसके पीछे तीन फैक्टर्स थे। एक तो एफआईआई की नंबर्स जो नेगेटिव चल रहे थे वो अचानक से बहुत जोर से पॉजिटिव हो गए। ग्लोबल इकोनॉमिक फैक्टर्स जिनके बारे में लोगों के मन में डर था वो थोड़े पॉजिटिव हो गए, इन द सेंस कि फेड ने एक पॉज ले लिया। और जैसा कि मिहिर बता रहे थे कि इन्फ्लेशन की दर में भी ठहराव आया, तो वो दूसरा कारण था। और जो तीसरा कारण था वो मैं समझता हूँ कि डोमेस्टिक इकोनॉमिक नंबर्स जो आने शुरू हो गए, जिस तरह से हमारे बजट के नंबर्स प्रस्तुत किए गए और जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर की स्पेंडिंग शुरू हुई, तो इन सब ने एक माहौल बना दिया शॉर्ट टर्म में मार्केट में तेजी बहाल करने की। लेकिन अगर हम किसी भी मार्केट के लेवल को देखें तो मेरे ख्याल से मार्केट का लेवल तीन बातों पर निर्भर करता है। एक है लिक्विडिटी, दूसरा है वैल्यूएशन और तीसरा है इवेंट्स। लिक्विडिटी का प्रभाव मार्केट पे शॉर्ट टर्म पे जरूर पड़ता है, इवेंट्स का प्रभाव मीडियम टर्म पे पड़ता है, और जो वैल्यूएशन है वो लॉन्ग टर्म में मार्केट पर अपना प्रभाव छोड़ता है। अगर आप देखें तो लिक्विडिटी की तरफ से तो हम डोमेस्टिक और फॉरेन दोनों तरफ से लिक्विडिटी को आते देख रहे हैं। इवेंट्स, जैसे मैंने कहा, इवेंट्स ने एक पॉजिटिव फाउंडेशन बना दिया मार्केट की तेजी की। रही बात वैल्यूएशन की, तो आप अगर ध्यान दें तो इसके पहले जब हम मार्केट के पीक पर गए थे उस समय जो फॉरवर्ड लुकिंग अर्निंग था वो मार्केट को जिस वैल्यूएशन पर दिखा रहा था, आज हम उस वैल्यूएशन से नीचे हैं। और मेरा अपना मानना है नीरज जी कि हमको भारत के मार्केट्स को अब स्ट्रक्चरल रूप में देखना चाहिए। और मैं मानता हूं कि भारत के बाजार अब आपको सस्ते कभी नहीं मिलेंगे, इसलिए क्योंकि कुछ डेटा जो हाल के दिनों में पब्लिश हुआ उसको अगर आप देखें, जैसे कि फॉर एग्जांपल भारत में जो शेयर होल्डिंग पैटर्न का डिस्ट्रीब्यूशन है वो देखें डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो बिल्कुल अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है भारत में। कॉन्सेंट्रेटेड है वेस्टर्न इंडिया में, ईस्ट में बिल्कुल नेग्लिजिबल है, सेंट्रल इंडिया में भी कोई खास नहीं है, साउथ में भी बहुत गिना चुना है। और अगर आप म्यूचुअल फंड के नंबर्स को देख रहे हैं तो वो आपको दर्शा रहा है कि पैन इंडिया पार्टिसिपेशन इक्विटी मार्केट में बढ़ रहा है। तो मैं तो समझता हूं जहां 4.5% की ओनरशिप है इक्विटी में, अभी तो ये बिल्कुल स्क्रैचिंग द सरफेस है। ये तो सैलाब अब तक आया ही नहीं है। तो जब वो सैलाब आएगा और वो उन लोगों से इक्विटी खरीदना चाहेगा जो कि ऑलरेडी इक्विटी के ओनर्स हैं, तो आपको कैसे लगेगा कि ये इक्विटी वो सस्ते में आपको देंगे? तो मेरे ख्याल से इक्विटी की वैल्यूएशन भारत में एक्सपेंसिव है, तो एक्सपेंसिव ही रहेगी। पहले जब मार्केट के क्रैशेस होते थे तो मार्केट की प्राइस अर्निंग मल्टीपल 15 टाइम्स पर एक सपोर्ट लेके दोबारा बाउंस करती थी। मेरे ख्याल से नियर टर्म हिस्ट्री में आपको 15 टाइम्स प्राइस अर्निंग मल्टीपल पर भारतीय बाजार मिलने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि जब भी इंडेक्स की लेवल गिरेगी तो इतने सारे रिटेल पार्टिसिपेशन जो अब तक साइड में खड़ा है वो चला आएगा, या तो वो डायरेक्टली आए या म्यूचुअल फंड के रूप में आए। तो मेरे ख्याल से अब जो ये प्रीमियमाइजेशन की चर्चा हो रही है भारत में, लोग बड़े घर खरीद रहे हैं, बड़ी गाड़ी खरीद रही हैं, वही प्रीमियमाइजेशन अब हमको इक्विटी मार्केट में दिखेगा। हमारे मार्केट्स एक्सपेंसिव हैं और एक्सपेंसिव ही रहेंगे। तो मुझे लगता है कि स्ट्रक्चरल रूप में आप देखें तो ये तीनों फैक्टर्स, लिक्विडिटी, वैल्यूएशन और इवेंट्स, ये करके वैल्यूएशन जो है वो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल बुल मार्केट की तरफ इशारा कर रहा है। तो एज अ पार्टिसिपेंट मैं तो समझता हूं कि मुझे हर लेवल पर अब इस मार्केट में पार्टिसिपेट करना चाहिए। गुरमीत